स्टूडेंट्स अभी हम कर रहे हैं सब टॉपिक अपने टॉपिक नंबर 12.9 का। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमने इससे पहले एक्सप्रेशन जो है वो निकाला वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है, जो एज आ फिर हमने निकाला पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो है मालूम करना है। वो इस तरह कि हमारे पास एक पॉइंट है, एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, जिसका एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपको पता है ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है, आपको पता है, जो कि इमर्ज होती है। हमने पढ़ा, हमने सीखा। अब यहां पे हमने ये करना है, हमने एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर। जब हम एक टेस्टिंग चार्ज को जो है इन्फिनिटी से उस सर्टेन पॉइंट के ऊपर लाएंगे तब हम देखेंगे कि जो हमें वर्क डन करना पड़ रहा है या पोटेंशियल ग्रेडियंट उसके अंदर यूटिलाइज हो रहा है, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है जो उस वक्त आनी है, या जो आपका जो एक्चुअल पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसकी क्या वैल्यू होगी, उसकी क्या न्यूमेरिकल जो फॉर्म होगी, वो हमने ड्राइव करना है फॉर्मूला इसके अंदर। तो जैसा कि हमने पहले पैरेलल प्लेट्स के अंदर देखा, हमारे पास दो ऑपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट्स थी, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी हमारी ई इलेक्ट्रिक फील्ड वो कांस्टेंट रहती थी। क्यों? क्योंकि वो दो प्लेट्स जो थी वो वेरी वेरी क्लोज थी, उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो यूनिफॉर्म थी, ठीक है। लेकिन इस केस के अंदर जब हमने एक पॉजिटिव चार्ज को, टेस्टिंग चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड इन्फिनिटी से एक सर्टेन पॉइंट पे ला के उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो उस केस में हमारे पास जो ई है बच्चों वो इनवर्सली वेरी कर रही है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। द ई वेरीज, द ई चेंजेस इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में ई हमारी कांस्टेंट नहीं रहती थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द डिस्टेंस। तो इसको कंजर्व रखने के लिए, इसको कांस्टेंट रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन द फील्ड जो है दो पॉइंट जो है द फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू वी कंसीडर टू पॉइंट्स विच आर इनफाइनाइटेसिमली वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, जो कि बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्लोज है, जस्ट लाइक द पैरेलल प्लेट्स, ऑपोजिटली पैरेलल प्लेट्स। यहाँ पे पॉइंट ए कंसीडर करते हैं, ये पॉइंट बी कंसीडर किया। अब बच्चों फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज जो डिस्टेंस ऑफ ए है वो हमारे पास हम एक वेक्टर, यूनिट वेक्टर आर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस ऑफ बी जो है आप देखिए वो हम रिप्रेजेंट करते हैं आर बी से, जबकि इनके दरमियान जो मिड पॉइंट है उसको आप कह लें आर, और वो मिड पॉइंट जो है हम देखते हैं किसके इक्वल आएगा, कैसे निकालते हैं। दूसरी चीज, इन दोनों के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है इसको आप कह लें डेल्टा आर का, ठीक है। तो हमने ये सपोजिशन की है, हमने दो पॉइंट जो है जो इनफाइनाइटेसिमली वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, जिनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट रखने के लिए हमने उनको बहुत ज़्यादा क्लोज लिया हुआ ताकि इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाए। तो दो पॉइंट इस तरह है सच दैट आर बी जो है दिस इज द ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट, और आर बी इक्वल आएगा हमारे पास डेल्टा आर प्लस डेल्टा प्लस आर ए। आर बी जो है, ठीक है, जो कि बहुत दूर का पॉइंट समझ लें, परे वाला पॉइंट है, आखिरी पॉइंट, उसका जो डिस्टेंस है वो सेंटर ऑफ द जो चार्ज क्यू है उससे क्या है, आर है। हमने क्या करना है, हमने एक पॉइंट चार्ज क्यू लेंगे, टेस्टिंग चार्ज है, वो ए के ऊपर और बी के ऊपर देखेंगे उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। यहां से डेल्टा आर अगर निकालना चाहें तो डेल्टा आर बच्चों आ जाता है आर बी माइनस आर ए के इक्वल, ठीक है। अब हमने जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिखा था उसमें हमने देखा कि डेल्टा वी जो है वो इक्वल आता है माइनस ई इंटू डेल्टा आर के, ठीक है। ये हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला लास्ट टॉपिक जो हमने किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का उसमें देखा, उसमें प्रूव किया। जबकि अब यहाँ पे ये हमने सपोजिशन कर ली है। और दूसरी बात हमने कही कि आर जो है वो मिड पॉइंट है, इस तरह अगर वो मिड पॉइंट है तो आर होना चाहिए, दोनों यूनिट वेक्टर्स को ऐड कर लो, डिस्प्लेसमेंट यूनिट वेक्टर आर ए आर बी डिवाइड बाई 2, तो इस तरह ये हमारे पास मिड पॉइंट डिस्टेंस आ जाता है, ये हमारे पास मिड पॉइंट डिस्टेंस जो आर आ जाएगा। ओके, सो नाउ वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों आपको पता है E इक्वल्स 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। आप इसको इक्वेशन नंबर ए कह लें। अब हमने सपोजिशन करनी है, अप्रोक्सीमेशन ये करनी है कि हमारा अरिथमेटिक मीन जो है वो इक्वल हो किसके, ज्योमेट्रिक मीन के। किस तरह हो, क्या इसके अंदर हमने सपोजिशन करनी है वो देखते हैं कि जो डिस्टेंस r है वो एज कंपेयर टू आर ए, दिस डिस्टेंस r, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r इज ग्रेटर देन आर ए, सो r ओवर आर ए इक्वल, इसी तरह आर बी जो है वो आर से क्या है, बड़ा है। और यहां पर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो आर स्क्वायर इक्वल आ जाएगा आर ए इंटू आर बी। तो यहाँ पे सपोजिशन हमारे पास ये है कि अरिथमेटिक मीन जो है बच्चों वो इक्वल आ रहा है किसके, ज्योमेट्रिक मीन के। ये अरिथमेटिक मीन, ये ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इनटू इक्वेशन ए। इक्वेशन ए आप देख सकते हो कि इक्वेशन ए जो है हमारे पास E इक्वल्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर की जगह हमें पुट करना है आर ए इंटू आर बी। तो ये इक्वेशन बच्चों हमारे पास हो जाएगी E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए इंटू आर बी। इसे इक्वेशन नंबर बी कह लें। ओके, अब हमें पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होता है बिटवीन द टू पॉइंट्स वो क्या होता है, दिस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। यानी अगर हमने बी टू पॉइंट ए लेके आना है तो बी हमारे पास इनिशियल पॉइंट होगा और ए हमारे पास फाइनल पॉइंट होगा। तो इस केस के अंदर हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है विच इज इक्वल टू वी ए इंटू वी बी होगा, ना कि वी बी इंटू वी ए होगा, क्योंकि फाइनल पॉइंट हमारे पास कौन सा है, ए है, इनिशियल पॉइंट हमारे पास बी है। सो इक्वल होना चाहिए किसके, माइनस ई इंटू आर ए इंटू आर बी के। ये हमारे पास डेल्टा आर है। डेल्टा आर इस केस के अंदर आर बी माइनस आर ए नहीं होगा, जबकि ये होगा किसके इक्वल, आर ए माइनस आर बी, क्योंकि आर बी हमारा इनिशियल पॉइंट है और आर ए हमारा फाइनल पॉइंट है। ओके जी, अगर हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ई इंटू प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा, सो आर बी माइनस आर ए हो जाएगा। ओके, अब हमने क्या करना है, फाइनली हमने ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन बी। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल हो जाएगा, ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए आर बी माइनस आर ए। बच्चों ये डिनोमिनेटर में ये मल्टीप्लाई हो रहा तो ये इनका कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा, यानी कि वी ए माइनस वी बी इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें इधर, ये हो जाएगा आर बी माइनस आर ए, और ये इनका डिनोमिनेटर हो जाएगा आर ए इंटू आर बी। चूंकि ये दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है आर ए और आर बी, आप देख सकते हैं कि ये आर ए और आर बी जो है ये दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है, तो दोनों के नीचे हम कॉमनली लिख सकते हैं इन्हें, इनके एलसीएम के तौर पे आ रहा है वी ए माइनस वी बी इक्वल क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिखेंगे आर बी ओवर आर ए आर बी माइनस आर ए ओवर आर ए आर बी। ओके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं आर बी को आर बी से, आर ए को आर ए से। जो टर्म्स, द टर्म्स विच आर लेफ्ट बिहाइंड वी कैन राइट वी ए माइनस वी बी इक्वल्स क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। Okay, so this is a expression VA, this is a potential difference at point A, this is a potential difference at point B equals Q, this is a charge over 4 pi epsilon naught 1 over RA minus
1 ओवर आर बी। ओके, नाउ कंसीडर, हमने स्टार्टिंग में जो डिस्कस किया, जो हमने कहा कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम सर्टेन पॉइंट। लेट्स सपोज हम ए पॉइंट के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं और बी को हम कंसीडर कर लेते हैं कि इन्फिनिटी के ऊपर है, कि हमारे पास जो बी है वो इन्फिनिटी है। अगर वो इन्फिनिटी है तो 1 ओवर आर बी मीन टू से 1 ओवर इन्फिनिटी इक्वल टू 0। द रेसिप्रोकल ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है? 0। तो इट मीन्स दैट कि हमारे पास जो पोटेंशियल बच जाता है वो सिर्फ ए रह जाएगा, वी ए इक्वल क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर है। अब बच्चों आर एक सर्टेन पॉइंट है जिसपे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो फाइंड आउट करना है, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि डिस्टेंस आर है, अगर हम इस पॉइंट को आर ले लेते हैं कि सिर्फ एक ही पॉइंट है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या डिस्टेंस है वो आर है। तो इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करके इस तरह लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट वी आर दैट पोटेंशियल डिफरेंस एट डिस्टेंस आर इक्वल्स क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर। और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन which explains that, which tells us what this is a electric potential at a distance r from the center of the charge q equals to 1 over 4 pi epsilon naught q over r.